हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बहुत सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हाफ पावर बीम विड्थ, फर्स्ट नल बीम विड्थ, साइड लोब लेवल, फ्रंट टू बैक रेशियो, देन एंटीना बैंडविड्थ। तो इतने सारे एंटीना के फंडामेंटल पैरामीटर्स के बारे में बात करने जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसके बाद आप इतने सारे चीज़ों को अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी इस पैटर्न के बारे में बात कर ली थी। हमने पूरे रेडिएशन पैटर्न और कितने टाइप के रेडिएशन पैटर्न होते हैं सबके बारे में बात करी थी। एक स्पेशल टाइप का रेडिएशन पैटर्न था। अगर आप इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो जाइए पिछली वीडियो पे, पहले देख लीजिए कि ये है क्या। ठीक है, तो इसके बाद ही हम ये सब पैरामीटर्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब पैरामीटर्स इस रेडिएशन पैटर्न से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हमें क्या, सबसे पहले हम हाफ पावर बीम विड्थ फाइंड आउट करेंगे कि ये है क्या। तो हम तीन टाइप के रेडिएशन पैटर्न्स देखने वाले हैं। पहला है नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन पैटर्न। ओके, मैंने पहले ही बता दिया है कि नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी दोबारा बता देती हूँ। देन वी हैव नॉर्मलाइज्ड पावर रेडिएशन पैटर्न। ये नॉर्मलाइज्ड पावर की टर्म्स में निकाला है, इसे कैसे निकालते हैं ये भी बता देती हूँ। देन ये है डेसिबल प्लॉट। तो हम तीन प्लॉट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और तीनों प्लॉट में देखेंगे कि कैसे हाफ पावर बीम विड्थ, फर्स्ट नल बीम विड्थ डिफाइंड होती है। साइड लोब लेवल, फ्रंट टू बैक रेशियो एक जनरलाइज टर्म है, हम देख लेंगे उसे भी। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसे फाइंड आउट करा था हमने, नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, En थीटा कॉमा फाई, ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। द वैल्यू केम आउट लाइक E थीटा कॉमा फाई अपॉन E मैक्स थीटा कॉमा फाई। कैसे, कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंप्यूट करी, उसको डिवाइड कर दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, इससे हमें नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या प्लॉट कर रहे हैं, हम नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्लॉट कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रेडिएशन पैटर्न या तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे दो रेडिएशन पैटर्न्स को। ठीक है, तो अगर दो रेडिएशन पैटर्न्स को कंपेयर करना है तो दोनों को सेम लेवल पे लाना होगा, तो उसके लिए हम नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें नॉर्मलाइज्ड पावर चाहिए। तो नॉर्मलाइज्ड पावर कैसे कंप्यूट करते हैं, Pn थीटा कॉमा फाई से रिप्रेजेंट करूँगी इसे। अब जो नॉर्मलाइज्ड पावर हम कंप्यूट कर रहे हैं उसे पॉइंटिंग वेक्टर्स की टर्म्स में लिखते हैं। अब पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, पहली बात तो पॉइंटिंग वेक्टर को आप ये समझ लीजिए कि हम थीटा कॉमा फाई ऑफ W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये कोई भी पॉइंटिंग वेक्टर है, उसे उसकी मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो मुझे नॉर्मलाइज्ड पॉइंटिंग वेक्टर मिल जाएगा, एंड पावर इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो नॉर्मलाइज्ड पावर हो जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। अब नॉर्मलाइज्ड पावर पता लग गया, नॉर्मलाइज्ड फील्ड पता लग गया कि क्या है। तीसरा था डेसिबल प्लॉट। डेसिबल प्लॉट क्या है, पिछली वीडियो में बात करी थी इसके बारे में भी। तो डेसिबल प्लॉट के लिए हमें पावर को डेसिबल में लेना है। ठीक है, 10 log 10 ऑफ P, ये अब हो जाएगा मेरा डेसिबल प्लॉट। तो जो भी ये आउटकम देगा ये डेसिबल में देगा। अब हमें ये देखना है कि एट द हाफ पावर बीम विड्थ नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इस प्लॉट से हमें नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू देखनी है जहाँ पर पावर हाफ हो। तो पावर हाफ है, मीन्स नॉर्मलाइज्ड पावर की टर्म्स में आई कैन से पावर विल बी हाफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है, अगर मैं पावर जानती हूँ एट द हाफ पावर बीम विड्थ, नाम से ही पता लग रहा है कि पावर हाफ है, तो पावर को तो हाफ ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, ये रिलेशन मैं जानती हूँ। कैसे आया, P इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन ईटा। ठीक है, तो P होता है E स्क्वायर अपॉन ईटा। अगर मैंने सारे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स को 1 ले लिया तो पावर को मैं क्या बोल दूंगी, पावर है E स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, नाउ अगर मेरा पावर 1/2 है तो E स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, विच मीन्स E इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, और
E इज इक्वल टू 0.707। ठीक है, तो हाफ पावर बीम विड्थ की वैल्यू पर पावर हाफ रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0.707 रहेगी। चलो अब डेसिबल में भी देख लेते हैं क्या होएगा। तो यहाँ पर 10 log 10 ऑफ हाफ, तो जब हम ये वैल्यू निकालते हैं, जब भी log 10 ऑफ ये वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, तो यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो जब इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो -3 आएगा। तो मतलब हाफ पावर पे पावर हाफ रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0.707 रहेगी और dB -3 dB हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड और dB कैसे वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डाउट और हो सकता है आपका कि पॉइंटिंग वेक्टर है क्या, इसकी भी इक्वेशन बता देती हूँ। तो पॉइंटिंग वेक्टर है थीटा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का स्क्वायर प्लस फाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का स्क्वायर अपॉन ईटा। अब ईटा क्या है इधर, ईटा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है जिसकी वैल्यू 120 पाई और 377 ओम रहती है। तो अब मुझे लगता है कि आपको सारी वैल्यूज पता लग गई हैं। अब हम देखते हैं कि हाफ पावर बीम विड्थ होता क्या है इन सब प्लॉट्स में। तो जब ये मेरा नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट है, हाफ पावर बीम विड्थ पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0.707। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 है, तो 0.707 वैल्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हाफ पावर बीम विड्थ होता क्या है, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विच आर 3 dB बिलो द मैक्सिमम गेन पॉइंट। 3 dB मीन्स पावर इज हाफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.707। तो जहां पर भी 0.707 है, अगर मैं उसका एंगुलर डिस्टेंस निकालती हूं, ठीक है, अब आपको दिख गया होगा कि हाफ पावर बीम विड्थ है क्या, 0.707 इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैंने एंगुलर डिस्टेंस निकाल लिया है। अब चले पावर प्लॉट पे, नॉर्मलाइज्ड पावर प्लॉट पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम पावर की वैल्यू हाफ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम एंगुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा कि अब मैंने हाफ पावर बीम विड्थ कैसे डिफाइन करा है। ये पूरा एंगुलर डिस्टेंस और इस केस में ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे दोनों 3D प्लॉट है। अगर इसी प्लॉट को मैंने 2D में देखा तो 2D में ये ऐसा दिखता है। आई टोल्ड यू कि जब भी हम dB में प्लॉट को बनाते हैं वो 2D बन जाता है। तो अब इस 2D प्लॉट का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हमें एंगुलर डिस्टेंस निकालना पड़ रहा था। यहाँ पर क्या करेंगे, dB प्लॉट में मुझे पता है कि -3 पे मुझे देखना है एंगुलर डिस्टेंस। तो ये एंगुलर डिस्टेंस सिंपली राइट वाला पॉइंट और लेफ्ट वाला पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एंगुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हाफ पावर बीम विड्थ को अगर मुझे dB प्लॉट से निकालना है तो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है मॉड ऑफ ओके, सो इट इज मॉड ऑफ थीटा हाफ पावर लेफ्ट माइनस थीटा हाफ पावर राइट। इससे हम हाफ पावर बीम विड्थ निकाल लेंगे dB प्लॉट का भी। ओके, तो अब आपको हाफ पावर बीम विड्थ तीनों प्लॉट से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टर्म इज फर्स्ट नल बीम विड्थ। फर्स्ट नल बीम विड्थ क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, फर्स्ट जो नल आएगा उसके बीच का एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर रेडिएशन ड्रॉप टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो अब तीनों प्लॉट में फिर से देख लेते हैं कि फर्स्ट नल बीम विड्थ कहाँ होगा। इस प्लॉट में देखिए तो यहाँ पर ये मेजर लोब पहली बार 0 बन रहा है आफ्टर द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारा फर्स्ट नल है। यहाँ पर इस साइड में देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट नल है। अब इसके बीच का एंगुलर डिस्टेंस, ये दो जो फर्स्ट नल हैं इनके बीच का एंगुलर डिस्टेंस फर्स्ट नल बीम विड्थ। सिमिलरली यहाँ पर ये पावर पैटर्न है तो फर्स्ट नल तो दोनों में ही सेम रहेगा। यहाँ पर भी ये फर्स्ट नल है और ये भी फर्स्ट नल है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर फर्स्ट नल डिफाइन कर सकते हैं। अब dB प्लॉट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर dB प्लॉट में ये वैल्यू यहाँ पर 0 हो रही है।
अब आपको एक चीज़ पता लग गई होगी, जैसे डीबी प्लॉट में हम नॉर्मलाइज्ड पावर ले रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड पावर की मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है। तो अगर आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में 10 log 10 of 1 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 0 पर आ रही है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मलाइज्ड पावर की वैल्यू 1 से कम लेती हूँ तो इसका आउटपुट नेगेटिव में आएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये सारे जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये नेगेटिव में आ रही हैं। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू रहती है ये 9 dB बिलो द 0 पॉइंट, ओके, ये 19 dB बिलो रहती है। तो अभी आपको इसका थोड़ा पता लग चुका होगा, 0 पर हमारी मैक्सिमा है, 180 डिग्री पर हमारा बैकलोब रहेगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर फर्स्ट नल देखना है, तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट नल यहाँ पर हो रहा है। तो अगर हमें फर्स्ट नल बीम विड्थ निकालना है तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच का, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बना लेंगे और उस दोनों परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट नल बीम विड्थ हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और ये स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये कोई कर्व डिस्टेंस नहीं है, ये ही इंपॉर्टेंस है डीबी प्लॉट की, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज साइड लोब लेवल। साइड लोब लेवल क्या है, रेशियो ऑफ द साइड लोब पीक टू द मेन लोब। अब मेन लोब क्या है, मेन लोब तो ये है, इसकी वैल्यू इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में साइड लोब पीक, सबसे बड़ी साइड लोब, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी साइड लोब ये है, तो इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू विल बी द साइड लोब लेवल, ठीक है। ये तो बहुत इजी टर्म था। नाउ द फ्रंट टू बैक रेशियो। फ्रंट टू बैक रेशियो मीन्स नाम से ही समझ आ रहा है, फ्रंट लोब डिवाइडेड बाय बैक लोब। फ्रंट लोब क्या है, अपनी मेजर लोब जो 0 डिग्री पर है, बैक लोब जो 180 डिग्री पर है। तो द रेशियो ऑफ गेन एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री इज फ्रंट टू बैक रेशियो। अब लास्ट टर्म क्या था, एंटीना बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच आई कैन ऑपरेट माई डिवाइस। उस फ्रीक्वेंसीज जिनके ऊपर मैं अपने डिवाइस को परफेक्टली ऑपरेट कर लूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ वेरी ना करें। अब एंटीना के केस में भी सेम रहता है। एंटीना बैंडविड्थ मतलब वो बैंडविड्थ और वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर एंटीना के पैरामीटर्स वेरी नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, तो वो होता है एंटीना बैंडविड्थ। आई होप आपको सारी टर्म्स समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख दीजिए या आप मुझे रीच आउट कर लीजिए। आई होप आपको सब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है पुश द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।